रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आज आपने सुन लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को, स्टेट बैंक को कह दिया है कि इलेक्शन करवाएं और पाकिस्तानी पंजाब की आवाम को कह दिया है कि आप 14 मई को इलेक्शन की तैयारी करें। यह इमरान खान की एक बड़ी जीत है, डेमोक्रेसी की एक बड़ी जीत है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो पाकिस्तान का आइन भी कहता है कि आपने 90 रोज में इलेक्शन करवाने हैं और उसका जो हुकूमत है उसकी पाबंद है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपना हथौड़ा आज मार दिया है कि फौरी जो 14 मई को इलेक्शन है वो करवाए जाएं। और जिन जिन मुतलका अहकामात ने जो अहकाम है उन्होंने पैसे देने हैं, उनको बावर करवाया है कि आप इनको पैसे दें। लेकिन ये सारी गेम चली कहां से है, हो क्या रहा है, ये तो जो सूरत हवाला है आपके सामने है। मजीद कुछ इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, कड़ियों से कड़ियाँ मिलाइएगा और सोचिएगा कि ये गेम चल कहाँ से रही है। इमरान खान ने अक्सर, आपने सुना होगा कि अपनी तकारीर में एक लंदन प्लान का जिक्र करते हैं कि मेरे ऊपर कांटा लगा दिया गया है। लंदन प्लान में जो बना है, एक प्लान बना है जिसमें एक बड़े ताकतवर लोग शामिल हैं। ये प्लान बनाया है कि इमरान खान के ऊपर अब रेड क्रॉस लगा दिया जाए और इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, सज़ा दी जाए, नाहल कर दिया जाए, सियासत से नॉकआउट कर दिया जाए और सियासत जो इमरान खान की है उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये इमरान खान इसका बरमला अज़ार कर चुके हैं कि लंदन प्लान ये है कि इमरान खान को सियासत से आउट किया जाए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से आउट किया जाए, माइनस इमरान खान किया जाए, कड़ी सज़ा दी जाए, केसेस मजबूत बनाए जाए। लेकिन इमरान खान ने अल्लाह की मदद से इस प्लान को नाकाम बना दिया है। अभी तक कोई भी मजबूत केस इमरान खान के खिलाफ नहीं बन सका। अभी तक किसी भी केस में इमरान खान को सजा नहीं मिल सकी। और इमरान खान की जो माइनस करने की बात थी, इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत के अरूज पे जा रहे हैं। अब इस प्लान की नाकामी के बाद अब एक सऊदी अरब में प्लान बनने जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाहता हूं कि सऊदी अरब जिसके जो शाह है मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान एक वक्त बहुत आगे इमरान खान की वो गाड़ी ड्राइव करते थे। जब इमरान खान ने उम्मत मुसलमा के लीडर के तौर पर अपने आप को आगे किया और फ्रंट फुट पर आए और उम्मत मुसलमा को लीड करने के लिए उन्होंने अपनी कोशिश शुरू की, जिसमें आपने एक सुना भी होगा कि एक कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, OIC की तरह की एक कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही थी जिसमें मलेशिया, तुर्की शामिल थे, क्योंकि तुर्की का भी इनके साथ नहीं बनता और मलेशिया भी इनके साथ नहीं बनता। तो ये एक अलग ब्लॉक बनने जा रहा था, मलेशिया का, तुर्की का और पाकिस्तान का, और इसमें तमाम इस्लामी ममालिक को शामिल करने के लिए कोशिशें की जा रही थी। जो तुर्की के साथ थे वो वहाँ पर मौजूद होने थे, जो मलेशिया के साथ थे वो वहाँ पर मौजूद होने थे, और जो पाकिस्तान के साथ थे वो वहाँ पर मौजूद होने थे, और बाकी इस्लामी ममालिक के साथ रवाबत जारी थी। लेकिन इसको लीड कर रहा था इमरान खान, जो उस वक्त उम्मत मुसलमा के लीडर के तौर पर उभर रहे थे। और यह बात मोहम्मद बिन सलमान को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने जो एक कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई, जनरल बाजवा भी उसमें शामिल था कि जनरल बाजवा ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलकर किस तरह ये सारी डिप्लोमेसी खेली, इमरान खान के पीठ में छुरा खोंपा, और मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान के साथ क्या किया। और सज़ा सिर्फ एक थी, तब भी यही बात थी कि जो जनरल बाजवा ने इमरान खान से कहा कि जी सऊदी अरब हमसे नाराज़ हो जाएगा, मोहम्मद बिन सलमान हमसे नाराज़ हो जाएगा, तो हम डॉलर कहाँ से लेंगे। और यही बात जब इमरान खान ने अमेरिका की गुलामी से निकलने की बात की, तो साथ साथ सऊदी अरब की गुलामी से भी निकलने की बात की थी कि हमें अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। अब किसी के मफाद के लिए, किसी की अपनी जंग के लिए या किसी का हमें टाउट बनने की ज़रूरत नहीं है। और आपको याद होगा कि जो रशिया में हुआ और जो बाकी हमने जंगें लड़ी हैं उसमें हमारा क्या किरदार रहा है। तो इमरान खान का कहना यह था कि अब हमें टाउटगिरी बंद करनी पड़ेगी, हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। हम एक आज़ाद कौम है, हम एक खुद मुख्तियार कौम है, हमारा अपना मुल्क है। और जब ये इतना बड़ा ब्लॉक बनने जा रहा था, तो आप सोचिए कि जब उम्मत मुसलमान को इमरान खान लीड करते तो पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा होता। लेकिन वही बात हुई कि मोहम्मद बिन सलमान को पसंद नहीं आई, और जनरल बाजवा साहब को भी ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान को पसंद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जाके बाद में नौकरियाँ भी करनी होती हैं। तो इनको वहाँ से इमरान खान साहब को उस चीज़ की भी एक सज़ा मिली। और अब एक दोबारा सऊदी अरब में प्लान बनने जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे अब वॉल्यूम 10 जो है, वॉल्यूम 10 क्यों नहीं खुला, क्योंकि वॉल्यूम 10 में जो मियां नवाज शरीफ हैं उनके अरब ममालिक के साथ जो कारोबारी ताल्लुकात हैं या दूसरी उनके पैसों का लेन देन है, उसकी वजह से वॉल्यूम 10 नहीं खोला गया कि जिससे हमारे साथ अरब ममालिक नाराज हो जाएंगे, हम वॉल्यूम 10 को नहीं खोल सकते। यानी कि अरब ममालिक की नाराजगी का हमें इतना डर है कि हम अपनी अदालतों में अपने ही लोगों के और यहाँ के मुजरमों के, यहाँ के पैसों का केस भी नहीं खोल सकते। वॉल्यूम 10 पूरा ये है कि जो अरब ममालिक के साथ मियां नवाज शरीफ ने 1 नंबरी की या 2 नंबरी की या 3 नंबरी की, बार वॉल्यूम 10 खुलता तो पता चल जाता कि 1 नंबर है या 2 नंबर है, यानी अगर नहीं खुला तो जाहिर बात है उसमें कोई ना कोई तो गड़बड़ शामिल है। तो अब जो लगता है कि अब एक प्लान
जो अब लंदन प्लान तो फेल हो गया कि गिरफ्तार नहीं हो सके, मजबूत केस नहीं बन सके, माइनस नहीं हो सके, मकबूलियत का ग्राफ नीचे जा सका। इमरान खान ने हर चीज़ को अल्लाह की मदद से उसको अबूर किया है। अब सऊदी अरब में एक प्लान बनने जा रहा है। सऊदी अरब में बड़ी शख्सियात की मुलाकात होने जा रही हैं और ये मुलाकातें जो होंगी ये अब देखें कि किस किस को सऊदी अरब की नाराज़गी का असर होता है कि किसी के आगे जाके रिक्वेस्ट पेश की जाती है कि जनाब ऐसा ना करें, आप इमरान खान के ऊपर रेड क्रॉस ही रहने दें, ये ऐसे ना करें, इनके हक में फैसले ना दें, ये इनको मेरिट के ऊपर ना आने दें, वरना हमसे सऊदी अरब नाराज़ हो जाएगा, हमसे अरब ममालिक नाराज़ हो जाएंगे। और जब ये कहा जाएगा तो वो कोई जो लोग होंगे जो पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी की बात करेंगे, पाकिस्तान की आज़ादी की बात करेंगे, बिल्कुल जो नाराज़ होता है हो जाए। हम आज़ाद हैं, हम खुद मुख्तियार हैं, हम खुददार हैं, हमने अपने मुताबिक फ़ैसले करने हैं। तो आप देखें कि सऊदी अरब प्लान में से क्या निकलता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।